हेलो गाइस, आपका गुरु कोचिंग पे फिर से स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और लॉकडाउन के साथ साथ हमारी वीडियो का भी आनंद ले रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बहुत जल्द हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो अलजबरा से रजत भाई ने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो आप उनकी क्लासेस देखें और मैथ के जो भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चन हैं उनसे समझें, उनको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। जो भी आपको ठीक लगे आप कीजिए। तो हम मुद्दे पे चलते हैं। हमने बायो से स्टार्ट किया था, मैं जीएस कराऊंगा बाय गुरु, आप देखते भी होंगे पोस्टर है जो। तो मैंने बायो से स्टार्ट की थी जीएस। बायोलॉजी में हम सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट थे, जिसमें थे हार्ट कंपोनेंट बोल लो या ऑर्गन बोल लो। हार्ट था, एक ब्लड वेसल थे और एक ब्लड था। तो ब्लड के हम जो कंपोनेंट थे वो कर चुके हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम आज करेंगे ब्लड ग्रुप और इसके बाद हमारा ब्लड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब हो जाएंगे। और आपके मन में जो डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम बोर्ड पे। तो आज हमारी क्लास रहेगी ब्लड ग्रुप की। देखो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बेसिक सी जानकारी है कि किसी का खून किसी को कैसे दे सकते हैं और कैसे नहीं दे सकते, सेम ग्रुप का ही ब्लड क्यों मतलब दूसरे को दिया जाता है, दूसरे पर्सन को जिसका सेम हो, और डिफरेंट पर्सन का क्यों नहीं दिया जाता। तो ये सभी बातें हम इसमें करेंगे। और मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, अगर आप ये क्लास पूरी कंप्लीट देखोगे तो जितने भी आपके मन में अब तक क्वेरी थी ब्लड ग्रुप को लेके या ब्लड को लेके, वो सभी क्लियर हो जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ब्लड ग्रुप, वैसे तो यूनिवर्स में काफ़ी ब्लड ग्रुप हैं, पर जो अब तक हम फाइंड कर चुके हैं वो 55 या 55 ब्लड ग्रुप हैं जो हम फाइंड कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए 55 या 55 ब्लड ग्रुप जो हम जानते हैं। सॉरी, यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिख लेना, बी ग्रुप लिख दिया मैंने। ब्लड मतलब बी का मतलब ब्लड ग्रुप। तो जो ह्यूमन बीइंग है, वैसे तो ये 55 कौन कौन से हैं, इसमें भैंस का भी आ गया, मोंकी का भी आ गया, ह्यूमन बीइंग का भी आ गया। तो ऐसे 55 ब्लड ग्रुप हम जानते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप है वो क्या है, मतलब ब्लड सिस्टम है, तो वो एबीओ ब्लड सिस्टम है। एबीओ सिस्टम भी कह सकते हैं हम। तो ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड सिस्टम आता है वो एबीओ नाम से जाना जाता है, ह्यूमन, ठीक। और जो एबीओ सिस्टम के खोजकर्ता थे जिन्होंने इसके बारे में पता किया था सबसे पहले, तो उस साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिए। उन्होंने 1900 पूरे कंप्लीट 1900 में कार्लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 में पूरे एबीओ सिस्टम की खोज कर दी थी। तो उसके बाद इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में। 1930 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, नोबेल प्राइज, ठीक। तो ये होगी एबीओ सिस्टम की बात। तो अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमन बीइंग के कितने ब्लड ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो कितने हैं बताइए आप। एग्जैक्ट 10 हैं, 8 हैं या इससे ज़्यादा हैं? तो मैं ही बता देता हूँ, आप कैसे बताओगे। तो अब तक जो हम जान चुके हैं ब्लड ग्रुप, वैसे 10 हैं, पर 2 मैं बाद में बताऊंगा आपको लेक्चर के एंड में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वो 8 ब्लड ग्रुप कौन से हैं। देखो 2 तो ये हो गए, सॉरी 3 तो ये हो गए, ए बी ओ। उसके बाद जो ए बी ब्लड ग्रुप था, ए बी पूरा ए बी ब्लड ग्रुप था,
उसकी खोज की थी ब्लड ग्रुप। तो इसको दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1902 में फाइंड किया था या पता किया था इसके बारे में कि ये ए बी ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये ए बी ब्लड ग्रुप को फाइंड करने वाले साइंटिस्टों का नाम मैं बताता हूं आपको। वो थे डस्टेलो एंड स्टर्ली। ये डस्टेलो और स्टर्ली नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में पता किया था। सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ये थी हल्की सी हिस्ट्री ब्लड ग्रुप के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो जो 8 ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन बीइंग के जो 8 ब्लड ग्रुप हैं वो आप लिख लीजिए। तो वो हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप है जो हम स्टडी करते हैं। जो 2 हैं वो भी मैं बताऊंगा। वो 8 कौन कौन से हैं? एक तो है ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, 2 ये हो गए। ऐसे ही बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ऐसे ही ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, और सेम एज ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ये 8 ब्लड ग्रुप है जिसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। जो 2 ब्लड ग्रुप है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, वो बहुत रेयर है तो उसके बारे में लास्ट में स्टडी करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। बड़ी सिंपल से तरीके से मैंने इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताई है। तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूँ। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो एबीओ सिस्टम है उसमें 8 ब्लड ग्रुप है। एबीओ सिस्टम में कितने हैं? 8 ब्लड ग्रुप है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या टर्म थी जो मैंने यूज की थी लास्ट टाइम, मतलब अभी कुछ टाइम पहले, तो उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। उससे पहले हम जानेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। देखो, मैं एक आपको बात दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा आपके ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सभी क्वेरी कंप्लीट हो चुकी होंगी, या आप जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके आंसर जान चुके होंगे। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करते हैं। एंटीबॉडी, एंटीजन लिखिए पहले यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए एंटीबॉडी। तो एंटीजन को हम ए जी से डिनोट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और एंटीबॉडी को हम ए बी से डिनोट करेंगे। जो एंटीजन होता है वो होता है आरबीसी के सरफेस एरिया पे। आरबीसी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। और जो एंटीबॉडी होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा के सरफेस एरिया पे, प्लाज्मा। अब ये होता क्या है? जो मैंने बताया ना कि डब्ल्यूबीसी के सरफेस एरिया पे होता है और या आरबीसी के सरफेस एरिया पे। तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन जो आरबीसी के सरफेस एरिया पे होता है। देखो, आप जानते हो कि आरबीसी की शेप कैसी है। तो इसकी शेप है वो है राउंड या फिर बाइकॉनकेव। तो जो इसका सरफेस है, मान लो ये सरफेस है इसका, ये आरबीसी आपकी। हमें एंटीजन के बारे में जानना है तो हम आरबीसी को उठाएंगे, उसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो हमें ऐसी फॉर्म दिखाई देगी, और इसको हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। ये एंटीजन है। आपको एंटीजन के बारे में जैसे जैसे लेक्चर चलेगा आपको सब बातें क्लियर होती रहेंगी। अभी आपको ये थोड़ी ऑकवर्ड सी लग रही होगी। मैं देखो आपको पहले भी कह चुका हूं, बायो को इंग्लिश में ही समझे, क्योंकि कुछ बातें इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही रहेंगे, उसका हिंदी पंजाबी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे इसमें भी ग्लाइकोप्रोटीन है। तो वो ग्लाइकोप्रोटीन है, इसमें वो है डब्ल्यूबीसी के या फिर प्लाज्मा के सरफेस एरिया पे। तो वो कैसे है? देखो, अब आपको पता है डब्ल्यूबीसी की कोई शेप नहीं होती, ये इरेगुलर शेप का होता है, आप जानते हो ये अच्छे से। तो ये हो गया अपना
WBC। अब इसके सरफेस एरिया पे जो एंटीबॉडी है वो कैपिटल A और कैपिटल B की फॉर्म में होंगी। तो ये थी बेसिक सी बातें एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ मेन बातें, जो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपको ये बात तो क्लियर होगी कि एंटीजन RBC के सरफेस एरिया पे होता है, एंटीबॉडी WBC के सरफेस एरिया पे होती है। तो ये 2 बातें ध्यान से सुने। RBC के सरफेस एरिया पे जिस टाइप का एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, RBC के सरफेस एरिया पे जिस टाइप का एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। अब सेकंड बात कर लेते हैं, RBC के सरफेस एरिया पे जिस टाइप का एंटीजन होगा उसके अपोजिट आपकी एंटीबॉडी होगी। RBC के सरफेस एरिया पे जिस टाइप का एंटीजन होगा उसके अपोजिट आपकी एंटीबॉडी होगी। तो ये 2 बातें ध्यान में रखनी है आपने एंटीजन और एंटीबॉडी को लेके। तो इसको साथ लेते लेते हम चलेंगे और आपके सभी डाउट क्लियर होते रहेंगे। तो मैंने बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में। उससे पहले एक टर्म और है जो हमें जाननी चाहिए, उसके बाद हम नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में जान चुके होंगे। तो पहले आप एक ब्लड का जो मैं चार्ट 8 ब्लड ग्रुप है उसका एक चार्ट बना देता हूं, उसको आप नोट कीजिए। ब्लड ग्रुप टेबल है। ब्लड ग्रुप को मैं BG से डिनोट करूंगा, ठीक, ब्लड ग्रुप, और एंटीजन को AG शॉर्ट फॉर्म, और एंटीबॉडी को AB। डोनेट, एक्सेप्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर A ब्लड ग्रुप है, ये अपने मैं पहले ब्लड ग्रुप लिख देता हूँ ABO, तो ये अपने पास ब्लड ग्रुप है। अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपका एंटीजन क्या होगा, स्मॉल a। एंटीजन अगर आपका ब्लड ग्रुप B है तो आपका जो ब्लड एंटीजन होगा वो स्मॉल b होगा, सेम एज इसमें। तो और इसमें कोई एंटीजन होता ही नहीं है, O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन होता ही नहीं है। तो सेम एज B में अगर एंटीबॉडी की बात करें तो ये एंटीजन के अपोजिट है, मतलब एंटीजन जो अगर A एंटीजन है तो एंटीबॉडी B होगी, और इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे B से। और सेम एज A अगर B आपका एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी होती नहीं है, इस वजह से ये सभी से खून ले लेता है। तो O ब्लड ग्रुप है तो इसमें जो एंटीबॉडी होगी वो A और B की होगी, A और B। अब ये डोनेट किसको कर सकते हैं, दोनों ही। A ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, तो ये खून दे सकता है, A को भी दे सकता है और AB को भी दे सकता है। सेम एज B को दे सकता है और AB को दे सकता है। और ऐसे ही जो B ब्लड ग्रुप है ये सिर्फ और सिर्फ दे सकता है A ब्लड को, AB ब्लड ग्रुप के इंसान को खून दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीजन होता है। तो इस वजह से ये डोनेट कर सकता है सिर्फ AB ब्लड ग्रुप को। O ब्लड ग्रुप वाला सबको अपना खून दे सकता है, तो ये ऑल डोनर है। तो सेम एज ले किससे सकते हैं, जो A ब्लड ग्रुप का इंसान है वो A और O से ले सकता है, B वाला B और O से ले सकता है, और जो AB है ये ऑल से ले सकता है, और जो O ब्लड ग्रुप का इंसान है वो सिर्फ O से ले सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से। रही बात नेगेटिव पॉजिटिव क्या चीज़ है, तो ये मैं आपको उससे पहले आपको RH फैक्टर समझाता हूँ, उससे आपको सब समझ आ जाएगा कि RH फैक्टर कैसे निकला, कैसे RH फैक्टर। जो साइंस स्टूडेंट है उनको तो पता ही होगा RH फैक्टर के बारे में, और जिनको नहीं पता फिर भी मेरे को तो बताना ही है। तो RH फैक्टर के बारे में हल्की सी जानकारी दे देता हूँ मैं, मतलब एक हल्की सी हिस्ट्री है। तो क्या था कि 2 साइंटिस्ट थे, कार्ल एंड स्टीनर और वीनर नाम के। इन्होंने 1940 में रीसेस नाम के एक बंदर की प्रजाति थी, उसके ब्लड के सैंपल को लिया, उसको रिसर्च किया और पाया कि वो उसमें जो एंटीजन है वो RH टाइप के, मतलब बाद में दिया गया RH नाम, तो वो कुछ डिफरेंट टाइप के एंटीजन थे जिनको हम डोंटीजन भी कह सकते हैं।
तो इन्होंने वो अलग जो सैंपल चेक मतलब जो सैंपल सर्च किया या जो इनको रिजल्ट मिले वो काफ़ी अलग थे जो 8 सिस्टम थे, या फिर जो देखो नेगेटिव पॉजिटिव के बाद ही 8 सिस्टम बने। पहले तो ये 4 ही सिस्टम थे, ए बी और ए बी ओ, तो ये ठीक, तो ये सिस्टम थे। तो RH फैक्टर क्या था कि 2 साइंटिस्ट आए, 1940 की बात है, ये 2 साइंटिस्ट थे, कार्ल एंड स्टीनर एंड वीनर। तो ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने रीसस नाम की प्रजाति थी एक मोंकी की, रीसस मोंकी था, उसके ब्लड सैंपल को चेक किया इन्होंने। तो इन्होंने पाया कि जो उसका आरबीसी है ना, उसके सरफेस एरिया पे कुछ अलग ही टाइप के एंटीजन थे या एंटीबॉडी थी, एंटीबॉडी थी। तो ये जो अलग टाइप की एंटीबॉडी थी, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया RH एंटीजन या डोंटीजन। तो ये चीज थी RH फैक्टर के बारे में। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आगे और फर्दर स्टडी होती रही, तो क्या हुआ कि जो RH फैक्टर है, रीसस मोंकी है, वैसे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है जो ब्लड ग्रुप, ऐसे कोई सच एज कोई फर्क नहीं होता कि पॉजिटिव वाला कुछ ज़्यादा ही अच्छा है या नेगेटिव वाला कुछ ज़्यादा ही खराब है। तो सिर्फ पॉजिटिव के बारे में आप ये बात नोट कर लीजिए, जिसमें RH या फिर RH एंटीजन होंगे उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसमें RH एंटीजन नहीं होंगे उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। मतलब कि अगर बी की बात करें या ए की बात कर लो, मतलब ए ब्लड ग्रुप का कोई इंसान है, वो ए पॉजिटिव कब होगा, जब उसमें RH एंटीजन होंगे, और ए नेगेटिव कब होगा, जब उसमें RH एंटीजन नहीं होंगे। तो ये 2 मेन बातें हैं, कोई काफ़ी ज़्यादा डीपली नहीं जाना हमने, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है इतना, क्योंकि अगर नीचे जाते हैं तो बहुत सी डीप हिस्ट्री आएगी। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है, अगर आपकी बॉडी मतलब आपके ब्लड में RH एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव साइन में आएगा, अगर आप में RH एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव साइन में आएगा। तो अब फिर से हम टेबल दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आप स्लाइड पे, को मैं BG से डिनोट करूंगा, ठीक, ब्लड ग्रुप, और एंटीजन को AG शॉर्ट फॉर्म, और एंटीबॉडी को AB, डोनेट, एक्सेप्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर A ब्लड ग्रुप है, ये अपने, मैं पहले ब्लड ग्रुप लिख देता हूँ, ABO, तो ये अपने पास ब्लड ग्रुप है। अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपका एंटीजन क्या होगा, स्मॉल a एंटीजन। अगर आपका ब्लड ग्रुप B है तो आपका जो ब्लड एंटीजन होगा वो स्मॉल b होगा, सेम एज इसमें। तो और इसमें कोई एंटीजन होता ही नहीं है, O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन होता ही नहीं है। तो सेम एज B में अगर एंटीबॉडी की बात करें तो ये एंटीजन के अपोजिट है, मतलब एंटीजन जो, अगर A एंटीजन है तो एंटीबॉडी B होगी, और इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे B से। और सेम एज A, अगर B आपका एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी होती नहीं है, इस वजह से ये सभी से खून ले लेता है। तो O ब्लड ग्रुप है तो इसमें जो एंटीबॉडी होगी वो A और B की होगी, A और B। अब ये डोनेट किसको कर सकते हैं, दोनों ही, A ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, तो ये खून दे सकता है, A को भी दे सकता है और AB को भी दे सकता है। सेम एज B को दे सकता है और AB को दे सकता है। और ऐसे ही जो B ब्लड ग्रुप है ये सिर्फ और सिर्फ दे सकता है A ब्लड को, AB ब्लड ग्रुप के इंसान को खून दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होती
एंटीजन होता है, तो इस वजह से ये डोनेट कर सकता है सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप को। ओ ब्लड ग्रुप वाला सबको अपना खून दे सकता है, तो ये ऑल डोनर है। तो सेम एज ले किससे सकते हैं, जो ए ब्लड ग्रुप का इंसान है वो ए और ओ से ले सकता है, बी वाला बी और ओ से ले सकता है, और जो ए बी है ये ऑल से ले सकता है, और जो ओ ब्लड ग्रुप का इंसान है वो सिर्फ ओ से ले सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से रिवाइज भी हो चुका होगा और समझ भी आ चुका। अब नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, जिसमें मैंने बताया ना RH फैक्टर के बारे में, जिसमें RH एंटीजन होंगे उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में आएगा। तो जिसमें अगर A पॉजिटिव की बात करें तो उसमें RH एंटीजन होंगे, मतलब RH प्लस का साइन, और नेगेटिव A नेगेटिव में एंटीजन होगा नहीं। तो सेम एज B में, तो एंटीजन है अगर RH तो आपका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव होगा, अदरवाइज B नेगेटिव होगा, क्योंकि आप में RH एंटीजन नहीं है। सेम एज इसमें है, अगर RH एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और सेम इसमें। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में, और अब आपके सारे ही डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आप अच्छे से टेबल को याद कर लीजिए ताकि आपको परेशानी ना आए। तो ये है जो O ब्लड ग्रुप है, ये इसको लिखिए आप यूनिवर्सल डोनर, मतलब सबको जो खून दे सकता है, और इसको लिखिए आप यूनिवर्सल रिसीवर। तो ए बी ब्लड ग्रुप का जो इंसान है वो सभी से खून ले सकता है, जो ओ ब्लड ग्रुप का इंसान है वो सभी को डोनेट कर सकता है। अब ये क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है, वो मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। डोनर देखो, आप RH फैक्टर तो जान चुके होंगे क्या है RH फैक्टर, तो फिर से रिपीट कर देता हूं। जो RH पॉजिटिव है या जिसका RH जो पॉजिटिव इंसान है वो डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है RH पॉजिटिव वाले को, ठीक। पर ये ले किससे सकता है, अगर ये लेने पे आए तो अपना खून, तो ये रिसीव कर सकता है, रिसीव किससे कर सकता है, ये RH पॉजिटिव से भी कर सकता है और RH नेगेटिव से भी कर सकता है। ये आपने ध्यान रखना है RH के बारे में। तो सेम एज अगर हम RH नेगेटिव के बारे में बात करें तो ये डोनेट किसको कर सकता है, ये डोनेट तो सबको ही कर सकता है, मतलब कि ये RH पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है और RH नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है। अगर रिसीव की बारे में बात करें, जिसमें RH एंटीजन नहीं है, तो वो रिसीव करेगा RH नेगेटिव वाले इंसान से। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब ये समझने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ए बी सबसे ले क्यों सकता है और ओ सबको अपना ब्लड ग्रुप है, तो वो किससे क्यों यूनिवर्सल रिसीवर है। अगर आपका खून ए बी पॉजिटिव है तो आप डोनेट करोगे ए बी वाले को जिसका ए बी पॉजिटिव है। अगर आपका ए बी पॉजिटिव है तो आप रिसीव करोगे, आर से डिनोट कर रहा हूं मैं रिसीव को, रिसीव मतलब लेना, तो ये सभी से खून ले सकता है, ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव, तो इस वजह से इसको यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। ए बी डोनेट करेगा ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को, और ऐसे अगर इसको चाहिए तो ये रिसीव करेगा आर से ए बी नेगेटिव से। तो ऐसे ही अगर ब्लड ग्रुप की बात करें, जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का इंसान है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक। तो ऐसे ही आप ओ ब्लड ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। अब मैं ये रफ कर दे रहा हूं। तो ओ पॉजिटिव का इंसान है वो डोनेट करेगा
ओल को, ठीक। अगर इसको खून चाहिए तो ये खून लेगा ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। पर जो ये ओल को करेगा ना, ये सभी पॉजिटिव को ही करेगा, मतलब पॉजिटिव फॉर्म को ही खून डोनेट करेगा जो ओ पॉजिटिव है, या फिर आप कह सकते हो ओ पॉजिटिव को ही खून डोनेट करेगा। पर जो ओ नेगेटिव है वो डोनेट करेगा ओल को, ओल पॉजिटिव और ओल नेगेटिव, ओल पॉजिटिव और ओल नेगेटिव। तो ये ओल पॉजिटिव लिख लो आप यहाँ पे, ठीक। पर अगर इसको खून चाहिए तो ये खून लेगा सिर्फ ओ नेगेटिव से। तो इस वजह से हम इसको ओ नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, मतलब सबको खून देने वाला। ये बहुत ही कम इंसानों में खून पाया जाता है। अगर यूनिवर्स की बात की करें तो 4% लोग लगा लो या इंसान लगा लो जिसमें ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अगर इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, बाय चांस इमरजेंसी कंडीशन होगी, तो इमरजेंसी कंडीशन में भी हमें ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं हम। मतलब इमरजेंसी केस, अगर किसी का बाय चांस एक्सीडेंट हो जाए, आपको खून की ज़रूरत है और सेम ग्रुप नहीं मिल रहा, तो आप ओ नेगेटिव खून भी दे सकते हो। तो इस वजह से ओ नेगेटिव के इंसान को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी सभी बातें, और अभी आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं काफ़ी सिंपल वे से और सिंपल तरीके से आपको समझा चुका हूँ। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे ही दिमाग में आ रहा है जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके दिमाग में भी आ रहा हो, कि अगर किसी इंसान का खून, मतलब ये कोई ए नंबर का इंसान है और ये बी है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे ही खून क्यों नहीं दे सकते। मान लो कि किसी इंसान का खून बी है, बी पॉजिटिव है, तो वो ए पॉजिटिव वाले को क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि यहाँ पे जो एंटीबॉडी होगी, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी, जिसे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी ये ब्लड ग्रुप ही समझो आप, बी ब्लड ग्रुप, अगर आप में ब्लड ग्रुप ए है तो आपकी एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। जैसे ही हम फर्स्ट टाइम इसको खून देंगे, ए ब्लड ग्रुप के इंसान को बी ब्लड ग्रुप वाला खून देंगे, तो फर्स्ट टाइम तो वो ले लेगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पहचान नहीं पाएगी कि ये एंटीबॉडी कौन सी है, कहाँ से आई है। तो उसकी जो खून आएगा तो वो अपने उस सिमिलर टाइप की एंटीबॉडी बना लेगी, मतलब बी एंटीबॉडी बन जाएगी। पर जब नेक्स्ट टाइम हम उसको खून देंगे, फिर से बी वाला, मतलब बी ब्लड ग्रुप का खून दिया जाएगा, तो जो ये एंटीबॉडी बनी हुई है ना, ये इसके साथ कोएगुलेट कर लेगी। मतलब कोएगुलेट को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता वो, पर कोएगुलेट का मतलब ये है कि जो एंटीबॉडी है वो स्ट्राइक कर जाएंगी और आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी और आपकी मौत हो जाएगी। तो इस वजह से ही हम एक जिसका ब्लड ग्रुप बी है और वो ए ब्लड ग्रुप वाले को नहीं दे सकते। फर्स्ट टाइम वो सर्वाइव कर जाएगा, पर सेकंड टाइम में ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उसकी मौत होना तय है। तो ये बात है ब्लड ग्रुप के बारे में। आपको सभी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो अभी आप बने रहें।